थोड़े और एलिमेंट्स के हम कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, थोड़े एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि नियॉन का क्या है, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। तो सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, 10 मीन्स फर्स्ट बेंच पे 2 देन 8। अब वहां पे पूछा जाएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, तो जैसे कि मैंने कहा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है 8, यही इसका हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोस्टली दे आस्क ओनली दिस ओनली कि व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नियॉन, व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। तो किसी का भी वो पूछने दो, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो भी नंबर है, जो भी उसका एटॉमिक नंबर है, उसको बेंच वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऑर्बिट वाइज, शेल्स वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक बार और नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन का नंबर होता है 7। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है कि डिस्ट्रीब्यूट करना उसका एटॉमिक नंबर को। डिस्ट्रीब्यूट यानी कि फर्स्ट बेंच पे 2 हो गया और सेकंड बेंच पे 5 हो गया। तो ये 5 क्या हो गया, ये 5 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब तक तो हमने 10 एटॉमिक नंबर 10 तक हमने पढ़ लिया। अब 11 से हम लोग देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो 11th जो एलिमेंट है वो है सोडियम। तो जैसे मैंने कहा कि पहले हम सिंबल लिख लेंगे, तो सिंबल क्या है Na, और इसका एलिमेंट नाम लिख लेते हैं सोडियम। 12th है मैग्नीशियम, उसका सिंबल है Mg, और यहाँ पे एलिमेंट का नाम लिख लेते हैं मैग्नीशियम। एंड 13 जो है सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम आता है थर्ड। तो एल्युमिनियम का Al होता है कैपिटल A स्मॉल l, यहाँ पे एल्युमिनियम लिख लेते हैं। 14th आता है सिलिकॉन कैपिटल S स्मॉल i, यहाँ पे स्पेलिंग लिख लेते हैं सिलिकॉन का। 15th जो है वो फॉस्फोरस होता है कैपिटल P, यहाँ पे स्पेलिंग PHOSPORUS फॉस्फोरस। 16 जो होता है सल्फर होता है सिर्फ कैपिटल S, यहाँ सिलिकॉन है कैपिटल S एंड स्मॉल i, इसलिए मैं कैपिटल और स्मॉल का बता रही हूँ कि अगर कैपिटल और स्मॉल एक साथ है तो दैट मीन्स वो एक ही एलिमेंट है, उसको दो कंसिडर नहीं करना है। अब यहाँ पे S है, यहाँ पे SI है, डोंट गेट कंफ्यूज। यहाँ पे सिलिकॉन है SI, सल्फर है कैपिटल S सल्फर। 17th है वो क्लोरीन है कैपिटल C एंड स्मॉल l क्लोरीन क्लोरीन। 18th है आर्गन कैपिटल A स्मॉल r आर्गन। 19th है पोटाशियम कैपिटल K पोटाशियम। और 20th हो गया कैल्शियम C कैपिटल और A स्मॉल कैल्शियम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फिर से शेल वाइज बेंच वाइज उसको किसको एटॉमिक नंबर को अरेंज करना है। अब हमको कैसा कंसीडर करना है कि 11th क्या है एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन भी कितने होते हैं 11 होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर स्टूडेंट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि बाहर 11 स्टूडेंट खड़े हैं और इनकी कैपेसिटी कितनी है फर्स्ट बेंच की, तो टीचर बोलेगा कि 11 बच्चे में से सिर्फ 2 बच्चे और फर्स्ट बेंच पे, 11 में से सिर्फ 2 बच्चे और फर्स्ट बेंच पे बैठ जाओ। तो 11 में से 2 तो फर्स्ट बेंच पे बैठ गए क्योंकि इसकी कैपेसिटी 2 थी। अब और बच्चे यहाँ नहीं बैठा सकते टीचर। अब जो रिमेनिंग जो बच गए सो बच्चे हैं उनको बोलते हैं कि उसमें से पीछे 8 कैपेसिटी है, 8 बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे 8 आके बैठ जाते हैं। अब इसको प्लस कर दो, 8 + 2 10, 10 बच्चे बैठ चुके हैं। 8 + 2 10 बच्चे बैठ गए, सिर्फ एक बच्चा रह गया, वो अब जाएगा थर्ड बेंच पे, वो बच्चा जाएगा थर्ड बेंच पे। फिर से एक बार देख लीजिए, टोटल 11 स्टूडेंट है, उसमें से 2 बच्चे फर्स्ट शेल में आके बैठ गए, फिर बाकी के 8 बच्चे सेकंड शेल में सेकंड बेंच पे आके बैठ गए। इसको प्लस कर लेने का है, 8 + 2 10 हो गया। अभी भी एक बच्चा बाकी है तो वो थर्ड बेंच पे जाके बैठ जाएगा। अब मैग्नीशियम का नंबर क्या है 12। तो 12 स्टूडेंट बाहर हैं, तो 12 के बाद कैसे करेंगे, फर्स्ट बेंच पे 2 बच्चे, फिर सेकंड बेंच पे 8, 10 हो गए। तो 10 में से 2 बैठ गए, 12 में से 10 बैठ गए, कितने बच गए 2। अब कितने बच्चे हैं, 13 बच्चे बाहर खड़े हैं। टीचर बोलेंगे कि 13 बच्चे में से फर्स्ट बेंच पे 2 बैठ जाओ क्योंकि कैपेसिटी इसकी इतनी है। फिर 8 बच्चे सेकंड बेंच पे बैठ जाओ। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 8 और 2 10। तो 13 में से 10 बच्चे बैठ गए, कितने बच गए 3, तो 3 आएगा
थर्ड शेल में। ये भी कब तक भरते रहना है, जब तक ये नंबर, ये लास्ट ऑर्बिट का नंबर 8 ना हो जाए, जब तक हम भर सकते हैं, जब तक हम स्टूडेंट को बैठा सकते हैं। 14 है तो यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन भी 14 हो गया, या प्रोटॉन भी बोल सकते हैं कि 14 है। तो 14 बच्चा क्लास के बाहर ठहरा हुआ है, उसमें से 2 बच्चे को टीचर बोलती फर्स्ट बेंच पे बैठो, फिर सेकंड बेंच पे सेकंड शेल में 8 आते, और फिर थर्ड में 4। अब इसको काउंट कर लीजिए, 8 + 2 10, 10 + 4 14 कंप्लीटेड। अब फास्फोरस 15 है, 15 स्टूडेंट बाहर है, तो 2 बच्चे आकर के फर्स्ट बेंच पे, फिर 8 बच्चे सेकंड बेंच पे, और 5 बच्चे थर्ड बेंच पे। ये 10 हो गए, 10 और 5 15। अब 16, फिर से ये वही बात, 16 बच्चों में से 2 फर्स्ट बेंच पे, 8 सेकंड बेंच पे, और यहाँ पे 6। अभी कैपेसिटी की 8 तक है, 8 तक हम फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 10 हो गया, और 10 और 6, 10 में 6 मिलाए तो 16। ये अब ये 17 है, तो फर्स्ट बेंच पे 2, सेकंड बेंच पे 8, और थर्ड बेंच पे 7। अब आर्गन का 18 है, तो फर्स्ट बेंच पे 2, बिकॉज कैपेसिटी इज 2, एंड सेकंड कैपेसिटी इज 8, और थर्ड में अब ये 10 हो गया, और यहाँ पे 18 है, तो 10 तो बैठ चुके, कितने बच गए 8। तो मैक्सिमम कैपेसिटी हम यहाँ कितना रख सकते हैं 8 हो गया। अब पोटाशियम की बारी है, यहाँ पे जरा गौर करने वाली बात है, जैसे 19 है तो पहले बेंच पे फिर से वही कानून, वही रूल्स, फर्स्ट बेंच पे 2, सेकंड बेंच पे 8, फिर थर्ड बेंच पे 8। जैसे मैंने एक स्टोरी बताई थी कि जैसे हम पिकनिक बस में विंडो सीट कैप्चर कर लेते हैं, विंडो सीट पे हम बैठना पसंद करते हैं, तो विंडो सीट सिर्फ 8 ही है। अब उसके बाद साइड में कोई नहीं बैठता, फिर कोई और उससे भी अच्छी वाली सीट ढूंढते, तो उसके लिए नेक्स्ट बेंच पे जाते। तो यहाँ पे 10 हो गया, ये 8 हो गया, 8 इज द मैक्सिमम। एक्चुअली 18 है, लेकिन 8 पहले फिल होता है, तो ये 18 हो गया, लेकिन यहाँ पे 19 है, और यहाँ पे 18 बैठ गए, तो एक बच्चा बच गया। वो एक बच्चा अब किसमें, एंड शेल में जाएगा, लास्ट वाले शेल में। अब लास्ट देख लेते हैं, लास्ट है 20, कैल्शियम है, और इसमें सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होता है, फर्स्ट बेंच 2, सेकंड बेंच 8, फिर 8, फिर 2। और आपके सिलेबस में एटलीस्ट 20 तक आपको ये इलेक्ट्रॉनिक सिटिंग अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते किसको हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, किसका, किसी का भी पूछ सकते, जैसे कि पूछे कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो मैग्नीशियम लिखना है, इसका एटॉमिक नंबर लिखना है 12, फिर वही फर्स्ट बेंच पे 2, सेकंड बेंच पे 8, 10 हो गया, और लास्ट बेंच पे 2, यानी कि टोटल 12 हो गया। तो यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो 2 हो गया, तो 2 हो गया। फिर बोलते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स कितने फिल हैं, नंबर ऑफ शेल्स यानी कि नंबर ऑफ बेंचेस कितने फिल हैं, तो ये एक बेंच फर्स्ट बेंच, ये सेकंड बेंच, और ये थर्ड बेंच। नंबर ऑफ शेल्स हाउ मेनी फिल्ड, सो 3। ये सब किसमें पूछता है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सारे क्वेश्चंस आते हैं कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, या तो सोडियम का पूछ लिया या कैल्शियम का पूछ लिया। फिर उसमें पूछता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका बताओ, ऐसा। फिर नंबर ऑफ शेल्स बताओ, तो नंबर ऑफ शेल्स यानी कि बेंच नंबर आपको काउंट करना है, ये फर्स्ट बेंच हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड बेंच। ऐसे हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, मैग्नीशियम की जगह पे हम दूसरा एग्जांपल लेके देखेंगे। फॉर एग्जांपल पोटाशियम है, पोटाशियम का फाइंड आउट करो, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, उसका एटॉमिक नंबर लिख लेंगे। पोटाशियम का 19 है, तो अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सिटिंग अरेंजमेंट करना है कि फर्स्ट बेंच पे कितना, सेकंड में कितना, थर्ड पे कितना। तो 19 में से एज अ रूल फर्स्ट बेंच पे 2 इज द मैक्सिमम कैपेसिटी, 2 बच्चे बैठ गए। फिर सेकंड बेंच पे मैक्सिमम कैपेसिटी 8, तो कितने हो गए 10 हो गए। अब 10 है, 10 इसमें से निकल गए, अभी भी 9 है, तो थर्ड बेंच पे भी 8 ही रहते, क्योंकि एक्चुअली 18 है लेकिन 8 पहले फिल होता है, 8 पे बैठते। और उसके बाद आप ये पूरा काउंट कर लो, 10 यहाँ तक हो गया, 8 और 2 10 हो गया, और ये 18, अभी भी एक बाकी है, तो ये
1 इस पे आता। अब सेम क्वेश्चन वही कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि लास्ट ऑर्बिट में कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं। सो लास्ट बेंच पे एक स्टूडेंट बैठा है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो 1 हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है कि इलेक्ट्रो नेगेटिव है। इलेक्ट्रो पोटेशियम मीन्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव भी हम ये कॉन्फ़िगरेशन ही देख करके बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि ट्रेंड्स में जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रो पॉजिटिव है कि इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब, पॉजिटिव का मतलब ही होता है कि डोनर, देने वाला। तो यहाँ पे देखो लास्ट ऑर्बिट में अगर सिर्फ 1 स्टूडेंट है, बिकॉज ऑफ वो 1 इलेक्ट्रॉन दिस होल एलिमेंट इज अनस्टेबल। ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल फील नहीं कोई होता है जब तक इसमें 8 बच्चे नहीं बैठ जाएं। तो ये क्या है, स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, ये पोटेशियम 1 देता है, हमेशा डोनर है, दानवीर है, देता है। पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव देने वाला डोनर क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता है। क्यों देता है, स्टेबल हो जाने के लिए। अगर ये एक दे दिया तो देने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ इतना ही रह जाता है 2 8 8, और ये ऑक्टेट क्या करता है, ऑक्टेट, इसमें 8 ऑक्टेट यानी कि 8 सीट थे और 8 बच्चे बैठे हुए, 8 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए, तो ये अब स्टेबल हो गया। अब स्टेबल हो गया यानी कि अब ये रिएक्शन किसी के साथ नहीं करेगा। और हर एक अकॉर्डिंग टू बोर्स-नील व्हाट है कि सारे एलिमेंट क्या ट्राई करते हैं, स्टेबल होने के लिए। तो ये पोटेशियम के पास, बेचारे के पास एक एक्स्ट्रा था जिसकी वजह से स्टेबल नहीं था, तो ये क्या डिसाइड करता है कि 1 देने के लिए। तो इसलिए पोटेशियम क्या है, पोटेशियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। इसी तरह से सोडियम क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो पॉजिटिव है कि क्या, पहले कैसे मालूम करेंगे, सबसे पहला स्टेप उसका नंबर लिख लेना, 11 है। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना, फर्स्ट बेंच पे 2, सेकंड बेंच पे 8, 10 हो गया। अब 11 में से 10 बैठ गए, कितने बच गए, 1। तो अब देखो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव है कि नहीं है, सोडियम फाइंड आउट करना है। तो फिर से सिर्फ 1 स्टूडेंट है, बिकॉज ऑफ दिस 1 स्टूडेंट दिस सोडियम इज नॉट स्टेबल। तो ये सोडियम भी क्या डिसाइड करता है फाइनली कि मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। किसको दे दूंगा, दूसरे एलिमेंट को दे दूंगा जिसको चाहिए इन द रिएक्शन। व्हेन द रिएक्ट नो दे गिव दिस 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द लास्ट ऑर्बिट, जो कि लास्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट रहता है उसी को देते हैं। ये अंदर वाले नहीं जाते, ये लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को डोनेट करते हैं। तो ये भी डोनेट करते के साथ इसके ऊपर पॉजिटिव साइन हो जाता है। ये डोनेट करते के साथ ही, ये जाते के साथ ही कितना गया, 1 गया, तो एक पॉजिटिव साइन होता है। वही अगर हम कैल्शियम का एग्जाम्पल ले लें, कैल्शियम का, तो कैल्शियम का सबसे पहले आप एटॉमिक नंबर लिखेंगे, तो लिख लिए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट बेंच 2, फिर 8 10 हो गया, फिर 8 18 हो गया, और 19 20। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। बिकॉज ऑफ ये 2 इलेक्ट्रॉन, अगर 8 रहता तो कोई बात नहीं था, ये स्टेबल था, लेकिन सिर्फ 2 बच्चे हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल नहीं है। तो क्या करता है, ये रिएक्शन में क्या करता है, ये डोनर ये दे देता है, कितना देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। और जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो 2 दे दिया, डोनर है ये, देते के साथ पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव 2+। तो ये क्या हो गया, ये इसकी वैलेंसी बोलेंगे +2, सोडियम की वैलेंसी +1। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितना दे करके वो स्टेबल हो जाता है। यहाँ पे 1 दे करके स्टेबल हो जाता है, तो +1 इज द वैलेंसी। यहाँ कितना दे करके स्टेबल हो जा रहा है, तो +2। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वैलेंसी के बारे में बताऊंगी, और वैलेंसी भी बहुत डीप जाना है क्योंकि पूरे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है। तो इसके लिए आपको अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे आप क्वेश्चंस, डाउट्स आप लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू।